Hello everyone. I am Neha Kalani, Assistant Professor in IT Department. Welcome you all to the YouTube channel of Lucky Institute of Professional Studies. आज हम बात करने वाले हैं SQL कमांड्स की। SQL कमांड्स क्या है? SQL क्या है? SQL इज a स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक टाइप की स्पेशल लैंग्वेज होती है जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से डील करने के लिए यूज की जाती है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसको हम टेबल कहते हैं। टेबल यानी रो और कॉलम की फॉर्मेट में डेटा स्टोर रहता है। तो उस पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से, डेटाबेस डिजाइन से डील करने के लिए, उसमें डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार की डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस जो होती हैं वो दो तरह से होती है, एक तो प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो एसक्यूएल है वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी जिसमें हमें लैंग्वेज को ये बताने की जरूरत है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो हमको नहीं बताना है, यानी व्हाट टू डू, हाउ टू डू हम इसमें इसको नहीं बताएंगे। प्रोसीजरल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सारी लैंग्वेज में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ इसमें कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो भी हमको इसमें बताना पड़ता है। अगेन एसक्यूएल कुछ सेट ऑफ कमांड्स, कुछ लैंग्वेजेस और कमांड्स का एक कॉम्बिनेशन होती है। तो उसमें कुछ सेट ऑफ कमांड्स आते हैं जैसे डीडीएल लैंग्वेजेस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल लैंग्वेज, डीसीएल, डीसीएल। इसमें कुछ कीज एंड कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स, क्लॉजेज, एग्रीगेट फंक्शन एंड जॉइन एंड नेस्टेड क्वेरीज एंड पीएल एसक्यूएल फंक्शंस, प्रोसीजर, कर्सर एंड ट्रिगर। सो इनका सबका कॉम्बिनेशन जो है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होल्ड करती है। आज यहाँ पे मैं आपको जो एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं उनका एक ओवरव्यू देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डीडीएल कमांड्स। तो डीडीएल कमांड्स क्या होते हैं? डीडीएल कमांड्स बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होते हैं जिसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, इस टाइप के कमांड्स आते हैं। एक टेबल को डिजाइन करना, उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, उसमें कितने एट्रीब्यूट्स आएंगे, उन एट्रीब्यूट्स के नेम क्या रहेंगे, उनकी डेटा टाइप्स क्या रहेगी, ये सारा जो पार्ट है वो डीडीएल सेट ऑफ कमांड्स डिसाइड करते हैं। क्रिएट यानी एक टेबल को डिजाइन करना, अल्टर यानी उस टेबल में मॉडिफिकेशन करना, ड्रॉप यानी उसमें कोई पर्टिकुलर कॉलम में को डिलीट करना, और ट्रंकेट यानी उस टेबल को डिलीट करना। तो इस तरह से ये सेट ऑफ कमांड जो होते हैं वो डेटाबेस में टेबल्स की डिजाइन के लिए यूज में लिए जाते हैं। डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, ये दोनों ही का सेट ऑफ कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। डीएमएल सेट ऑफ कमांड्स तभी यूज किए जा सकते हैं जब डीडीएल कमांड से हम टेबल के स्ट्रक्चर और उसके डिजाइन को फाइनलाइज करें। जब तक टेबल का स्ट्रक्चर फाइनलाइज नहीं होगा हम डेटा में किसी भी प्रकार का इंसर्शन नहीं कर पाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इन सेट ऑफ कमांड का यूज करके हम टेबल में एक्चुअल डेटा की एंट्री, उसमें मॉडिफिकेशन, उसका रिट्रीवल, ये सारा पार्ट प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट। तो सेलेक्ट एक टाइप का कमांड होता है जो डेटाबेस में टेबल के अंदर जो एग्जिस्टिंग रोज होती है उनको रिट्रीव करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट कमांड। डेटाबेस में अगर कोई न्यू रो, टेबल के अंदर अगर कोई न्यू रो इंसर्ट करना है उसको, तो उसलिए इंसर्ट कमांड काम आता है। अपडेट कमांड, अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में हमको कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए अपडेट कमांड। और डिलीट कमांड एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है आपका डीसीएल कमांड्स, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो जैसा कि नाम बता रहा है कि डेटा को कंट्रोल करना, यानी अगर एक डेटाबेस में मल्टीपल सेट ऑफ डेटास है और मल्टीपल टेबल्स है तो उन डेटा पे पर्टिकुलर
यूजर्स के प्रिविलेज रहेंगे, यानी मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस करेंगे। एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में सारे ही जो यूजर्स हैं वो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। अब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए क्या हर यूजर को हम वो सारे प्रिविलेजेस दे देंगे? यानी सभी को सेम प्रिविलेजेस नहीं दिए जा सकते, तो हर यूजर के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिविलेजेस डिसाइड करने का काम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज करेगी। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट जो कमांड होता है वो पर्टिकुलर यूजर को कोई पर्टिकुलर प्रिविलेजेस देना, उसको परमिशन देना, इसलिए काम में आता है। एंड रिवोक कमांड जो होता है वो उस यूजर से प्रिविलेजेस को वापस लेने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आजकल हम डे टू डे लाइफ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काफी सारा यूज करते हैं। तो जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन कंट्रोल जो लैंग्वेज के कमांड्स है वो काफी इंपॉर्टेंट कोई मेजर रोल प्ले करते हैं। इसमें कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट जैसे कमांड काम में आते हैं। कमिट का मतलब होता है यदि अगर कोई ट्रांजैक्शन डन हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए कमिट कमांड काम में आता है। रोलबैक कमांड, अगर इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर इशू या इंटरनेट फेलियर या एनी एक्सीडेंटल फेलियर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हम उस ट्रांजैक्शन की प्रीवियस स्टेट को वापस लेना चाहें तो उस केस में रोलबैक कमांड काम में आता है। नेक्स्ट है आपका सेव पॉइंट कमांड। यदि फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई डेटा डाउनलोड हो रहा है और इन केस ऑफ वो ट्रांजैक्शन अगर कहीं फेल हो जाए तो क्या वो डाउनलोड वापस से शुरू होता है या फिर डाउनलोड जहां तक हुआ है वहीं से वापस शुरू होता है? तो जहां से हमारा डाउनलोड क्लोज हुआ था वहीं से वापस शुरू हो जाता है। तो इस केस में डेटाबेस में सेव पॉइंट, अलग अलग सेव पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। तो उसके उन सेव पॉइंट्स तक डेटा को हमको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा कंस्ट्रेंट्स। डेटा कंस्ट्रेंट हालांकि जो ये लैंग्वेजेस है इनका पार्ट नहीं है, बट डीएमएल और डीडीएल के साथ डेटा कंस्ट्रेंट्स का यूज आता है। डेटा कंस्ट्रेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? डेटा कंस्ट्रेंट्स यानी वो रूल्स जो हम पर्टिकुलर टेबल पे कोई एट्रीब्यूट पे लगाते हैं, जैसे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड डिफॉल्ट। नॉट नल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी डेटा पे कोई एट्रीब्यूट पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो वो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन हम उस एट्रीब्यूट की एंट्री को खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है यूनिक। अगर हम एट्रीब्यूट पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो वो सारी ही यूनिक डेटा को होल्ड करेगी। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल का कॉम्बिनेशन होती है। ये की हमको ये बताती है कि इसमें की जाने वाली, इस एट्रीब्यूट के अंडर की जाने वाली जो भी एंट्रीज हैं वो यूनिक भी रहेगी और हम उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। ये रेफरेंसेस को यूज करने के लिए काम में आती है और रिलेशंस को आपस में लिंक करने के लिए काम में आती है। चेक कंस्ट्रेंट्स, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर हम कोई एट्रीब्यूट पे लगाना चाहें तो चेक कंस्ट्रेंट काम में आता है। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, अगर हम किसी एट्रीब्यूट पे अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहे और एट द टाइम ऑफ इंसर्शन हम उसमें डेटा की वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो इस टाइप के सेट ऑफ कंस्ट्रेंट जो हैं वो डेटाबेस में टेबल्स पे लगाए जाते हैं with the help of DDL and DML commands. So this is all about the overview of the SQL commands and languages. आगे आने वाले वीडियोस में आपसे और भी ज़्यादा डिस्कस करूंगी और इनकी सिंटेक्स को डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।